सभी भक्तों को जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आज हम आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, पितृ दोष व नेगेटिविटी व नजर दोष व श्राप दोष के गुण से गुण कुछ लक्षण बताएंगे। इसे जानिए, समझिए और ग्रहण कीजिए। एक, सबसे पहले जब आप किसी भगवान की यात्रा करते हो और यात्रा पे जाते हो, तब आप भगवान के धाम पहुंच जाते हो। पश्चात आपको ये होता है कि हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई, लेकिन यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। जब तक आप अपने घर को लौट के ना जाओ, तब तक वो आपकी यात्रा अधूरी ही कहलाती है। इस प्रकार अगर यात्रा के दौरान भगवान की अगर आप किसी भी मलिन वस्तु का सेवन कर लेते हो, तब इस प्रकार से देवी देवता दोष लग जाता है। ये तो देवी देवता दोष के लक्षण होते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता और बनते काम हमेशा बिगड़ते रहते हैं। फिर हम दिखवाते हैं कहीं पर भी, तब वो ये कहते हैं कि ये देवी दोष है या देवता दोष है, घर के देवी देवता रूठे हैं। तब वो रूठे हुए क्यों होते हैं, तब इसको सही से वो समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से या भोग प्रसाद को इनकार करने से, मना करने से घर के देवी देवता रूठ जाया करते हैं। और ये सूक्ष्म गुण ज्ञान है, इसे समझिए। वे आपके घर के अंदर भूत बाधा, प्रेत बाधा, पितृ दोष वे मलिन देवी देवता इत्यादि दोषों के लक्षणों को भी जानिए। कि सुबह आप जब सो के उठते हो तब आंखों में जलन होता है, चुभन होता है, सर का भारीपन होता है, कंधों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वे गर्दन के पीछे भारीपन होता है, वे दर्द होता है, वे दोनों घुटनों में गठिया जैसा रोग एनी टाइम बना हुआ रहता है, वे उसके द्वारा एक आधा शरीर का दुखना या आधे सर दर्द का दुखना, या दोनों आंखें में सब भारी रहना या आंखें में सब बंद होने जैसी रहना, इस प्रकार की नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। और इसके अलावा रात्रि में सोते समय आसपास कोई खड़ा ऐसा महसूस होना, वे रात्रि के अंदर में सोते समय सीने पे कोई आके बैठ गया या सीने पे दबाव बढ़ गया अचानक से, या आंखों के सामने अचानक से काला सा एकदम से पूरा धुंधला सा दिखाई दिया या कुछ दिखाई ही नहीं दिया, तब आंखों के सामने प्रेत आके खड़े हो जाते हैं। तब हमें कुछ दिखाई देना बंद कर देता है और सब कुछ काला काला दिखाई देता है। ये मेरे जीवन का सत्य है, प्रमाण के साथ में ये सब गुण लक्षण, जिसे मैंने मेरे गुरु माता पिता के आशीर्वाद से जाना है, समझा है और सत्य प्रमाण के साथ देखा भी है। वे इन सभी लक्षणों को जानिए और समझिए और अपने जीवन में महसूस कीजिए, देखिए कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है घटित, तो ये क्यों है, किस लिए, कैसे है। तब आप भगवान का नाम जपिए 5 मिनट 10 मिनट, ये जो भी उचित लगे आपको समय। तब उस समय आपको निद्रा आए, आलस आए, झम्माई आए या फिर आपको क्रोध आए, तब आपको ही नेगेटिविटी के लक्षण है, इसको जानिए और समझिए। ये भी नेगेटिविटी के लक्षण है। जो आपको नाम जप नहीं करने दे रहा या नाम जप करने से उसको दबाव पड़ रहा है, तब वे परेशान हो रहा है, तब वो आप में क्रोध जगा के उत्पन्न आपको हटा रहा है वहाँ से, या आपको आलस्य दे रहा है या आपको झमाई या नींद दे करके आपको वहाँ पे सुलाने का कार्य कर रहा है, जिससे आप नाम जप नहीं कर पाओ, भगवान का नाम ले नहीं पाओ। वह आप ये गुण से गुण लक्षण जानो और समझो और जीवन में इसको महसूस करो। और आप अपने परिवारजन में डॉक्टर के पास किसी भी जो परिवार में जो रोगी है उसे दिखा रहे हो, अनंत कई वर्षों से दिखा रहे हो, लेकिन एक रोग जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है, पांचवा जाता है, छठा आता है, रोग आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन रोग संपूर्ण रूप से स्वतः ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब ये क्यों? तब डॉक्टर के पास कई बार रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन तब भी बॉडी में रोग है, दर्द है, एजिटेट वहीं का वहीं बना हुआ है। तब क्यों? तब ये भूत बाधा के, प्रेत बाधा के, पितृ बाधा के, देवी देवताओं के नजर दोषों के लक्षण होते हैं, जिसे समझना भगवान का नाम जप करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। जो भगवान में लीन है वही समझ सकता है और जो भगवान का नाम लेगा वह इसे समझ भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। जो भगवान का नाम जपेगा वह इन चीज़ों को देख भी सकता है। तब हमें जो वस्तु या जो चीज़ देखनी होती है, तब उसको देखने के लिए हमें उस स्थान तक पहुंचना होता है, अर्थात एक साधन का प्रयोग करना होता है। तब एक साधन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर उस वस्तु सम्मुख स्थान पर जो भी है उसे हम देख पाते हैं। तब इन भूत बाधाओं को, प्रेत बाधाओं को, पितृ बाधाओं को अगर देखने की किसी की इच्छा है, तब भगवान का उसे नाम जपना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। तब वो जब ये नाम जपेगा, तब उस नाम को जपते समय प्रेत बाधा अगर उसके पास आसपास है, नेगेटिविटी है या उसके घर के अंदर है, तब वो बाधा उत्पन्न करेंगे, तब उसको हर चीज़ का पता चलेगा सत्यता के साथ। लेकिन उसको अड़िग और अटल रहना है, तब जाके वो इसको संपूर्ण रूप से देख भी पाएगा और जान भी पाएगा। तब आप ये गुण से गुण लक्षण जानिए, समझिए और अपने जीवन में, अपने परिवार में, सबके आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जानो, समझो, महसूस करो और देखो और इसका सही समाधान निवारण शनि भक्त मनोविया जी ट्रस्ट गुरुग्राम गुड़गांव के अंदर में है और उनके आशीर्वाद से उनका ये बेटा भी कर सकता है, पुत्र शिष्य संजय। लेकिन मेरे पास व्यवस्थित स्थान नहीं है अभी, लेकिन जब होगा तब आप सभी का निमंत्रण अवश्य आप सभी को दिया जाएगा और बुलाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप सही रूप से अपना सही समाधान और निवारण करवाइए, क्योंकि यह मलिन तंत्र, मंत्र, यंत्र, गणित मलिन क्रियाओं के बारे में सही रूप से बताने वाला आज एक पूरा विश्व में और पूरे भारत में एक ही स्थान शनि भक्त मनोविया शनि धाम है,
क्योंकि अन्य स्थानों पे तो सिर्फ धन के लोभी धन कमाने के लिए बस कार्य कर रहे हैं, लेकिन मूल में कोई माँ, कोई बहन माँ, कोई बेटी माँ और कोई माता पीड़ित है, उनकी दर्द से चिंता किसी को है नहीं है, तो बस एक सच्चे भक्त को और या फिर जो भगवान का सच्चा भक्त है उसको। तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में, परिवार में हो रहे कलह, लड़ाई, झगड़े, पीड़ा और अचानक से गुस्सा आना तीव्र वेग से और इतना भयंकर कि 10 बंदे खड़े भी हों तो वो 10 बंदे भी कुछ नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। तब एक पतला इंसान, तब ऐसा क्या हुआ कि ये किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा, इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और एक क्षण बाद में उसके में ताकत ही नहीं है। तभी ये नेगेटिविटी के लक्षण है। तब इन्हें जानो, समझो, महसूस करो प्रमाण के साथ और सही समाधान और निवारण करवाइए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये गुण लक्षण जितना इस पर अध्ययन करोगे उतना ही आप जानोगे। तब मेरे गुरु ने जाना, तब उसका शिष्य पुत्र भी अध्ययन करता रहता है और गुण से गुण लक्षण जानता है। तो आपको ही धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से हम आपको सचेत और संकेत और बताते रहेंगे प्रमाण के साथ, जिससे आप जानो, समझो और अपने जीवन में महसूस करो, देखो और सही निवारण, सही समाधान करवाओ। क्योंकि ये ऐसी नेगेटिविटी, भूत बाधा, प्रेत बाधा हमारे परिवार को काल के मुख में, ग्रास में समाहित कर रही है बहुत धीमी गति से, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और बस हम अपने जीवन को लेकर दुखी, चिंता में व्यतीत पड़े हैं कि सब कुछ अच्छा है फिर भी दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? तब उस कारण को जानने की हम इच्छा रखते नहीं हैं। अगर जानने की इच्छा रखें तब सबसे समाधान हो, सही निवारण हो और सब संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो। हमारे यहाँ बस आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।